सो आगे चलते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? यू नो, ये बोर्ड है ना, आई एम अप्लाइंग फोर्स, मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, आई एम पुशिंग इट, दीवार के अगेंस्ट इसको पुश कर रहा हूं, दिस इज फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स एक्सेलरेट और टेंड्स टू एक्सेलरेट, पता है आपको। तो मैं इसको पुश कर रहा हूं, ये जो मेरा पुश है ना, इट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं फोर्स अप्लाइंग ऑन दिस एरिया, ये देखो, ये जो मेरे हाथ के नीचे एरिया है ना, ये एरिया बनेगा। मैं हाथ को जरा आउटलाइन ड्रॉ करूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस एरिया, जो मेरे हाथ के नीचे आया, कॉन्टैक्ट एरिया। इफ यू टॉक अबाउट फोर्स अलॉन्ग विथ एरिया, इट बिकम्स प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो डेफिनेशन लिखिए प्लीज, व्हाट इज प्रेशर? आपने आपको लेकर लिखेंगे, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हाँ जी बेटा, प्रेशर क्या होता है? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। और कौन सा एरिया होता है? ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट एरिया, जिस एरिया से फोर्स लग रही है। तो प्रेशर का फॉर्मूला, सिंबॉलिकली, सिंबल्स की फॉर्म में, जी बेटा, इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर? फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल, पास्कल PA, इसको बोलते हैं P सबस्क्रिप्ट A। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब मैंने पास्कल को डिफाइन करना है, तो जब भी किसी यूनिट को डिफाइन करना हो, पहले जिसकी यूनिट डिफाइन करनी है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने प्रेशर की यूनिट पास्कल को डिफाइन करना है, तो पास्कल किसके इक्वल होती है जनाब? पास्कल प्रेशर की यूनिट है ना, प्रेशर होता है इसके इक्वल, ये देखिए, फोर्स ओवर एरिया। तो अब मैंने पास्कल को डिफाइन करना है, तो इसके नीचे लिख लूंगा PA इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अब यहां भी 1 लगा दें, यहां भी 1 लगा दें, और यहां भी 1 लगा दें, तो प्रेशर विल बी 1 पास्कल, प्रेशर विल बी 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी, क्या मतलब? ये एरिया है, ये एरिया 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और पे फोर्स लग रही है 1 न्यूटन। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी, तो प्रेशर विल बी 1 पास्कल। इज इट क्लियर टू यू? तो व्हाट इज पास्कल? लिखेंगे प्रेशर विल बी 1 पास्कल, लिखिए आप, डिक्टेट करा रहा हूं। पास्कल की डेफिनेशन क्या है? प्रेशर की तो आती है ना, फोर्स ओवर एरिया। अब फॉर्मूला लिख देंगे, वो भी प्रेशर की डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पास्कल की डेफिनेशन क्या है? तो लिखिए प्रेशर विल बी 1 पास्कल, pressure will be 1 Pascal when 1 Newton force will act on 1 meter square area.
pressure will be 1 Pascal. Pressure will be 1 Pascal when 1 Newton force will act on 1 meter square area. Pressure will be 1 Pascal when 1 Newton force will act on 1 meter square area. अच्छा, it is a scalar quantity. Pressure scalar quantity है. It is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. क्या मतलब? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती जनाब. Pressure is a scalar quantity. आप कहेंगे सर हम तो किसी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं. बेटा मैं आपको समझाऊंगा. प्रेशर का जो रिजल्टेंट प्रेशर होता है वो हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम रूल नहीं लगता प्रेशर के ऊपर. प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती. प्रेशर की डायरेक्शन होती है लेकिन इस पे हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम रूल नहीं लगता, ट्रायंगुलर रूल नहीं लगता जो वेक्टर्स पे लगते हैं. तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसकी मैग्नीट्यूड डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. ठीक है, तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा. जब प्रेशर इन्फ्लुएंस पढ़ाऊंगा तो बात करेंगे. अच्छा बेटा, नाउ लिसन टू मी. प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. इसकी यूनिट पास्कल है और ये स्केलर क्वांटिटी है. तो तीन चीजें पढ़ी. प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया, यूनिट पास्कल और इट इज स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया, यूनिट पास्कल, इट इज स्केलर क्वांटिटी. अब आगे चल रहा हूं. नाउ लुक एट द फॉर्मूला. क्या है जी फॉर्मूला प्रेशर का? प्रेशर है फोर्स ओवर एरिया. तो आप देख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. देखो ना, अगर एरिया कांस्टेंट है, अगर वही एरिया है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. क्या मतलब? जितनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा. ये तो ऑब्वियस है यार. जितनी ज्यादा फोर्स होती है उतना ज्यादा प्रेशर होता है. ये तो मसला नहीं है. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया. क्या मतलब? जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा. जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा. समझ में नहीं आया? जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा. देखो बेटा, मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको. फॉर एग्जांपल शूज पहने हुए मैंने बड़े बड़े से और मैं जमीन पे खड़ा हूं. ठीक है, सॉफ्ट जमीन है, सॉफ्ट. तो मैं उठूंगा तो मेरे पाँव का वो नीचे बन जाएगा ना, निशान आ जाएगा. अब अगर मैंने शार्प शूज पहने हुए हैं, मैंने नहीं, किसी और ने हील पहनी हुई है, तो अब वो हील पे खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो हील वाले बंदे का चाहे मेरे से वेट भी कम हो तो क्या हो जाएगा? उसके वो ज्यादा पेनिट्रेट कर देंगी हील्स. हील ज्यादा पेनिट्रेट क्यों कर रही है? क्योंकि उसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है. कहते हैं ये जो हील के नीचे प्रेशर होता है ना, ये एलिफेंट, इतने मोटे एलिफेंट के पाँव से भी ज्यादा होता है. इवन गाड़ी जहां से गुजरी, गाड़ी का इतना ज्यादा वो नहीं बनता, ग्रूव नहीं बनते जमीन के ऊपर जितनी हील्स के वो होल्स हो जाते हैं नीचे. तो जितना एरिया कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है. देखो मैं आपको ऐसा समझाता हूँ. मैं अपने हाथ को पंच कर रहा हूं. आई एम पंचिंग माई हैंड. पेनफुल है? इतना नहीं. नो, सेम फोर्स लगा रहा हूं. इट्स रियली पेनफुल. फोर्स उतनी है, कम एरिया पे एक्ट कर रही है ना. और अगर ये यूं हो जाए, अब नहीं मारूंगा, यूं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वही फोर्स इस एरिया पे लगेगी ना. और अगर ये बिल्कुल शार्प नाइफ हो जाएगा, शार्प नाइफ, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी फोर्स लगाऊंगा शार्प नाइफ के पीछे, वो तो पेनिट्रेट हो जाएगा. तो असल में हमारे लिए डेंजरस क्या है? क्या है डेंजरस? प्रेशर. फोर्स तो उतनी लगा रहा हूं, पंच में भी उतनी फोर्स है, शार्प नाइफ के पीछे भी उतनी फोर्स है, लेकिन शार्प नाइफ का कॉन्टेक्ट एरिया कम है ना, प्रेशर ज्यादा है. जितना एरिया कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है. आपके पास बॉल पॉइंट है? तो बड़ा रहेगा. एक मिनट, सब बच्चे ऐसा करें, ये मैं क्लास में बताता हूं. अपना बॉल पॉइंट पकड़े, यूं और यूं पकड़े ना प्लीज सब लोग. या मान लो ना ऐसे पकड़े बॉल पॉइंट. अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अपना पुश इंक्रीज करें. कहां पे पेन ज्यादा हो रही है? कहां पे पेन ज्यादा हो रही है? इधर पेन ज्यादा हो रही है ना, पॉइंटेड एज के ऊपर पेन ज्यादा हो रही है ना. क्यों? फोर्स तो सेम है. जितनी फोर्स मैं इस फिंगर से लगा रहा हूं उतनी फोर्स इस फिंगर से लगा रहा हूं. जितनी फोर्स ये हेड मेरी उंगली पे लगा रहा है उतनी फोर्स ये टिप मेरी उंगली पे लगा रही है. हाउ डिड आई कम टू नो? फोर्सेस आर बैलेंस्ड. इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. ना तो राइट को एक्सेलरेट कर रही है ना ये लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेट कर रही है. फोर्सेस तो बैलेंस्ड है. तो फिर क्या है बेटा? फोर्स तो इक्वल लग रही है. यहां पे पेन ज्यादा क्यों हो रही है? प्रेशर ज्यादा है.
कॉन्टेक्ट एरिया कम है ना, तो जितना एरिया कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है, जितना एरिया कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। थंब पिन पुश कर रहे होते हो, थंब पिन पता नहीं कैसी होती है, ऐसी होती है थंब पिन। थंब पिन को आप यहां पे फोर्स लगाते हो, यू प्लेस योर थंब हियर, आपने थंब रखा हुआ है, थंब बना रहा हूं प्यारा सा, थंब से पुश करते हो, तो जितनी फोर्स ऊपर हेड पे है उतनी फोर्स टिप पे है। हेड पे और टिप पे फोर्स सेम है, बट टिप पे क्या है, कॉन्टेक्ट एरिया कम है ना, टिप पे कॉन्टेक्ट एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो जितना एरिया कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है, जितना एरिया कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। सोच के बताएं, सोच के बताएं, व्हाई इट इज इजियर टू कट विद अ शार्पर नाइफ रादर देन विद अ ब्लंट वन। खुरदरी नाइफ ब्लंट से काटना मुश्किल है ना, शार्प नाइफ से काटना इजी है, सोचे क्यों? व्हाई इट इज इजियर टू कट विद अ शार्पर नाइफ। सर डिवाइस इज वर्किंग नाउ, तो वो कन्वर्ट करके चले गए। हाँ जी, व्हाई इट इज इजियर टू कट विद अ शार्पर नाइफ। शार्पर नाइफ है ना, शार्प है ना, तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया क्या होगा, कम होगा, तो उसके नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और वो चीजों को इजीली काट देगा। ब्लंट नाइफ, ब्लंट नाइफ मतलब उसका एरिया कम है, सॉरी ब्लंट नाइफ का क्या है, एरिया ज्यादा है, वो बहुत शार्प नहीं है ना, तो उसके नीचे इतना प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो जितनी फोर्स ज्यादा होती है उतना प्रेशर ज्यादा होता है, जितना एरिया कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। चलिए हम प्रेशर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉक है, थ्री डी बनाता हूं, ये जमीन पे पड़ा हुआ है, ओके, इसका वेट गिवन है आपको 100 न्यूटन्स, और ये वाला एरिया जो जमीन के साथ टच हो रहा है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, टेबल पे पड़ा हुआ है। सो ब्लॉक, और ये शेडेड एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। आपसे कहते हैं, आपसे कहते हैं व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू वेट। इट्स अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन्स एंड कॉन्टेक्ट एरिया इज 0.2। आई हैव टू कैलकुलेट प्रेशर, मुझे प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर लें। टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, इस कॉन्टैक्ट एरिया इज दिस। हाँ जी, मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। तो ब्लॉक कितनी फोर्स लगा रहा है टेबल की सरफेस के ऊपर, अपने वेट की इक्वल पुश कर रहा है, जितना वेट है उतनी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो वेट के इक्वल हो गई। किस एरिया पे लगा रहा है, ये कॉन्टेक्ट एरिया, शेडेड एरिया, तो कितना एरिया है 0.2, एरिया कितना है 0.2, तो प्रेशर कितना आ जाएगा 100 ओवर 0.2, 500 पास्कल्स। प्रेशर आ गया 500 पास्कल्स। तो क्या मतलब हुआ कि सॉलिड्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो अपने वेट की वजह से करते हैं। मैं भी एक सॉलिड हूं तो अपने वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं। अच्छा, चाहे मैं खड़ा हूं तो भी मेरा वेट इतना ही है, चाहे मैं बैठा हूं तो भी वेट इतना ही है, चाहे लेटा हूं तो भी वेट इतना ही है। किस केस में मैं मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करूंगा जमीन के ऊपर, जब मैं स्टैंडिंग पोजीशन में होऊंगा कि मैं लाइंग पोजीशन में होऊंगा, लेटा होऊंगा। तो मैं स्टैंडिंग पोजीशन में होऊंगा तो मैं पांव पे खड़ा हूं ना, तो एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है। और अगर मैं एक पांव पे खड़ा हो जाऊंगा तो प्रेशर मैक्सिमम है, और एक पांव में भी टो पे खड़ा हो जाऊंगा तो प्रेशर और ज्यादा है। जब आप टो पे खड़े हो गए तो आपका कॉन्टेक्ट एरिया मिनिमम हो गया, ठीक है ना। इसलिए अगर मैं लेटा होऊंगा तो मेरा कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत कम है।
तो जब आप खड़े होते हैं और एक पांव पे खड़े होते हैं, पेबल्स पे नंगे पांव चलना क्यों मुश्किल है और सैंड पे चलना क्यों इजी है? पेबल्स पे कांटेक्ट एरिया कम होता है ना, हर जगह जमीन टच नहीं हो रही होती, कुछ गैप्स होते हैं, चुभते हैं पांव पे, चुभते में तो प्रेशर ज्यादा है। सैंड पे चलने बड़ा मजा आ रहा होता है, कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, गाड़ी अगर मट्टी में, रेत में, सैंड में फंस जाए तो पता है उसकी हवा निकालते हैं टायरों से। पता है आपको क्यों निकालते हैं? जब हवा निकालेंगे, हवा निकालने से टायर फ्लैट होगा ना, थोड़ा सा फ्लैट होने से क्या हो जाएगा, कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जमीन में कम पेनिट्रेट होगा, कम धंसेगा। अच्छा भाई, अब आप नहीं करना है, आप नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करो, तो मैंने क्या बताया, सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट, और कब मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जब कांटेक्ट एरिया मिनिमम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। डायग्राम बनाएंगे, एक ब्लॉक बनाना है आपने, ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है ये लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर इस साइड पे, 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्यूबॉइड है, हाँ जी, इसकी एक साइड है 20 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। इसका वेट, इसका मैस के होने चाहिए, इसका मैस है 8 किलोग्राम। करना क्या है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम pressure exerted by block on ground due to its weight। असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट उसमें जो एफ में असाइनमेंट्स पे ओ लेवल्स में बुकलेट में, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन ग्राउंड ड्यू टू इट्स वेट। क्वेश्चन लिख ले प्लीज। जिनको आता है वो ट्राई करें, किस पोजीशन में मैक्सिमम प्रेशर होगा, किस पोजीशन में मिनिमम प्रेशर होगा। जब कांटेक्ट एरिया मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होगा ना, और जब कांटेक्ट एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो जब ये बिल्कुल इस पोजीशन पे है कि ग्राउंड पे यूं पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जब ये यूं पड़ा हुआ है तो उसका कांटेक्ट एरिया ये है जमीन से, जब ये ऐसे पड़ा हुआ है तो कांटेक्ट एरिया ये है, जब ये ऐसे पड़ा हुआ है तो कांटेक्ट एरिया ये है, सही है ना। तो आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो कांटेक्ट एरिया चेंज हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। तो मिनिमम, इसके एरियाज कौन कौन से हैं जरा गौर से सुनो। ये इस साइड का एरिया, इसको शेड कर रहा हूं, इस साइड का एरिया कितना बनेगा, इस साइड का एरिया 20 है ना। रेड वाली साइड का एरिया कितना बनेगा, एरिया ऑफ रेड साइड 20 इंटू 10 कितना बनेगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेड वाली साइड का एरिया। अच्छा, और ये ग्रीन वाली साइड का एरिया कितना बनेगा, ग्रीन वाली, ये वाली साइड, इसको ग्रीन कर रहा हूं, ग्रीन, ये बैक साइड को ग्रीन कर रहा हूं। ग्रीन वाली साइड का एरिया कितना बनेगा, 20 इंटू 7 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ब्लैक वाली साइड का एरिया कितना बनेगा, ब्लैक वाली साइड, ये ब्लैक वाली साइड है, इसकी मैं तीनों साइड्स का एरिया निकाल रहा हूं। ब्लैक वाली साइड का एरिया कितना बनेगा,
ये 7 है और यूं 10 है, ये हाइट 7 है ना, ये 7 हाइट, ये 7 और यूं 10, इसका एरिया बनेगा 7 इंटू 10, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने 3 साइड्स है ना इसकी, 3 डिफरेंट एरियाज है, मैंने सारे एरियाज निकाल दिए। सबसे बड़ा एरिया 200 है और सबसे एरिया 70 है। तो बेटा मिनिमम प्रेशर कब होगा, जब ये रेड वाला एरिया नीचे होगा। लेड वाला एरिया कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसका वेट तो निकालें ब्लॉक का। ब्लॉक का वेट कितना है, W इज इक्वल टू mg, 8 इंटू 10, 80 न्यूटन्स वेट। ब्लॉक एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। तो मुझे क्या निकालना है, प्रेशर मिनिमम। उसके लिए क्या लगाऊंगा, फोर्स ओवर एरिया मैक्सिमम, फोर्स ओवर एरिया मैक्सिमम। ठीक है ना बेटा। तो फोर्स कितनी है, वेट के इक्वल। तो व्हाट इज प्रेशर मिनिमम, 80, और एरिया कौन सा लूंगा, ये रेड वाला एरिया, ये सबसे बड़ा एरिया है, ये 20 इंटू 10, दो बड़ी साइज, 20 इंटू 10, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इसको मीटर में चेंज करना हो तो इन दोनों को मीटर में ले लें, 0.2 इंटू 0.1, 0.02 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.02। तो डाल दें 0.02, तो हो जाएगा 4,000 पास्कल्स। मैंने पॉइंट खत्म किया ना, 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 0.02 था तो पॉइंट खत्म किया तो 100 ऊपर ऐसे आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो 4,000 पास्कल्स इज अ मिनिमम प्रेशर। अब मैक्सिमम प्रेशर के लिए क्या करूंगा, मैक्सिमम प्रेशर ड्यू टू वेट। तो प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब ये इस पोजीशन में नहीं होगा, जब ब्लॉक यूं पड़ा होगा, यूं ब्लॉक ऐसे पड़ा होगा, ये एरिया कॉन्टैक्ट पे होगा, ये वाला एरिया ब्लैक वाला एरिया। ये एरिया कितना है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर में ले लें, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इट गिव्स 0.007 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर मैक्सिमम निकालना है तो क्या करूंगा, फोर्स ओवर एरिया मिनिमम। मिनिमम एरिया होगा तो मैक्सिमम प्रेशर होगा। मिनिमम एरिया ये ब्लैक वाला एरिया, ब्लैक वाला एरिया जब इस पोजीशन पे पड़ा होगा, ये लेटा नहीं होगा, ये स्टैंडिंग पोजीशन में होगा यूं। तो फोर्स कितनी है, 80, एरिया कितना है 0.007, तो 80,000, 80, 1, 2, 3 over 7। तो सॉल्व कर लें, $11,000 समथिंग, 11,000 अप्रोक्सीमेटली पास्कल्स। चेक कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, 11,000 पास्कल्स। तो जरा एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम क्वेश्चंस, हमने प्रेशर स्टार्ट किया है। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया होता है। अगर गाड़ी का आपने प्रेशर निकालना है तो उसके चारों व्हील्स पे खड़ी है ना, तो चारों व्हील्स के एरिया को प्लस करेंगे, चारों व्हील्स के एरिया को प्लस करेंगे। एक टायर का एरिया गिवन है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टायर्स है। टेबल की प्रेशर निकालना है तो टेबल की 4 लेग्स है, एक लेग का एरिया गिवन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऐड हो जाएगा एरिया। जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होता जाएगा उतना प्रेशर कम होता जाएगा। अजान यहाँ पे क्यों हो गया? अजान क्यों हो गया? नहीं यहाँ पे नहीं होती, ठीक है बेटा, हमारे तो अजान नहीं हो रही, मेरी जब अजान होती है तो मैं रोक देता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, तब तक कौन होता है। आ रहे कि बड़ा करने की जरूरत है, आ रहे हैं।
तो ठीक है। हाँ जी बेटा, अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर लेते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर लेते हो तो फिर पास्कल यूज नहीं करोगे, आप लिख दोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, आप लिखेंगे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आंसर पास्कल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो फिर पास्कल है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया शुड बी मीटर स्क्वायर। तो अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर लेंगे तो लिख सकते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट फिर पास्कल नहीं लिखेंगे, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा बेटा ये देखिए एग्जाम क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ ग्लास ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, ग्लास ब्लॉक, ये ग्लास ब्लॉक है, ये एरिया y ऑफ द टेबल, टेबल का एरिया y है, एरिया x ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एरिया x है। ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का जो कॉन्टेक्ट एरिया जो नीचे आ रहा है ये वाला एरिया, ये ब्लॉक का एरिया जो है ना नीचे जो कॉन्टेक्ट एरिया वो x है, टेबल का पूरा एरिया क्या है y है। द एरिया ऑफ द ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल इज x एंड एरिया ऑफ टेबल इज y। द वेट ऑफ द ब्लॉक, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज p, ब्लॉक का वेट p है, एंड वेट ऑफ द टेबल इज q, टेबल का वेट q है। Which expression gives the pressure exerted on the table by the block? तो ब्लॉक कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ब्लॉक का वेट की वजह से प्रेशर होगा ना, सॉलिड एग्जैक्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स वेट के इक्वल है। कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ब्लॉक एक्सर्ट कर रहा है, तो ब्लॉक का वेट कितना है P, और ब्लॉक का कॉन्टेक्ट एरिया कितना है X। ब्लॉक का वेट लेंगे, ब्लॉक का एरिया लेंगे, कॉन्टेक्ट एरिया ये लेंगे, टेबल का नहीं लेंगे। तो बेटा विच एक्सप्रेशन गिव द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक P ओवर X, ये आंसर है इसका, P ओवर X। आंसर P ओवर X प्रोजेक्टर वाली लाइट में कर रहे थे, P ओवर X। अच्छा, प्रेशर होगा, वेट कितना है ब्लॉक का, कितना गिवन है P, और एरिया कितना है X, P ओवर X, तो इसका ए आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। तो नीचे रिफ्लेक्शन होता है सर। अच्छा ऊपर को यहां तो नहीं सर यहाँ ठीक है। बस ठीक। Which would be the least likely to sink in the ground? Least likely to sink in the ground. जमीन में कम सिंक करेगा, कम धंसेगा, जिसका प्रेशर कम होगा, जिसका प्रेशर कम होगा, सही है ना, जिसका प्रेशर कम होगा कम मैनिपुलेट करेगा। A loaded lorry with the 4 wheels, loaded हैवी है, अनलोडेड लॉरी विद 6 व्हील्स है तो एरिया ज्यादा हो गया लेकिन लोडेड है। एन एम्प्टी लॉरी विद 4 व्हील्स एंड एम्प्टी लॉरी विद 6 व्हील्स, तो कौन सा आंसर है, वेट कम होना चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो खाली होनी चाहिए और व्हील ज्यादा होनी चाहिए, तो आंसर इज डी, एन एम्प्टी लॉरी विद 6 व्हील्स। बेटा 40 मिनट हो जाए ना बताना सर अभी हो गया सर, तो दो और क्वेश्चन बस। A small table weighing 40 Newton stands on 4 legs. A small table का weight given है और 4 legs, each having area this much. एक लेग का एरिया इतना है, तो 4 legs का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 4 legs, 4 मल्टीप्लाई बाय इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.001 तो आएगा 0.004 मीटर स्क्वायर, ये एरिया कॉन्टेक्ट एरिया। व्हाट इज द प्रेशर on the table, what is the pressure of the table on the floor? प्रेशर निकालना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया और फोर्स वेट के इक्वल है, 40 डिवाइडेड बाय 0.004, 40,000 ओवर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,000 पास्कल्स, 10,000 पास्कल, इसको 10 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ब्रिक ऑफ वेट 80 न्यूटन स्टैंड्स अपराइट ऑन अ ग्राउंड एज शोन, व्हाट इज द प्रेशर इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। ये ब्रिक है जिसका वेट गिवन है आपको, व्हाट इज द प्रेशर इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कितना प्रेशर, ग्राउंड नीचे होगा ना, तो ग्राउंड के साथ जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा वो ये होगा ना, ये वाला एरिया, और ऑब्वियसली वो इसके इक्वल होगा। हमने कॉन्टेक्ट एरिया यूज करना है ना, जो नीचे टच हो रहा है वो ये वाला एरिया इसके इक्वल है, तो कितना प्रेशर होता है, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया,
फोर्स किसके इक्वल होती है? वेट के। एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू वेट। इस साइड की लेंथ इंटू वेट, ये वाली चीज। तो कितनी हो जाएगी? व्हाट इज वेट? 80। व्हाट इज एरिया? एरिया कितना है? 10 इंटू 5। लेकिन अब क्या लिखूंगा? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है ना, ये भी सेंटीमीटर में, और ये न्यूटन में है। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर है इसका? सी। यूर उधर क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटा। A builder leaves two identical heavy stone tiles resting on soft earth. ये tiles है? चेक कर रहा था वो बैटरी डिवाइस पर। अच्छा जी बेटा, ये टाइल है, ऐसे बड़ी है। After a few hours, the vertical tile has started to sink in the soft, but the horizontal one is not. ये सिंक होने लगी या नहीं हो रही? तो आप बताइए। अच्छा, which row correctly compare the forces and the pressure? फोर्स तो दोनों की सेम होगी ना, क्योंकि दोनों का वेट सेम है। फोर्स इज ड्यू टू वेट। चाहे टाइल ऐसे आइडेंटिकल टाइल है, आइडेंटिकल, दे आर सेम वेट, तो वेट तो दोनों का सेम है। फोर्सेस दोनों की सेम है, लेकिन प्रेशर दोनों की सेम नहीं है। क्यों? इसका प्रेशर कम है ना, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है। इसका प्रेशर ज्यादा है क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम है। ऊपर करें जरा। फोर्सेस डिफरेंट नहीं है, फोर्सेस सेम, प्रेशर डिफरेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। Which diagram shows the child exerting least pressure? Least pressure. एक ही child है, different positions में है। Least pressure कब होगा? When his contact area is maximum. तो किस position में contact area जमीन के साथ maximum होगा? B आंसर है। आगे करें इधर। कह रहे दो सेम वेट के दो बॉयज हैं, सॉफ्ट ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। एक के पैरों के नीचे ये है, एक के पांव यूं है। विच बॉय इज मोर लाइकली टू सिंक इन द सॉफ्ट ग्राउंड? भाई जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, तो उसका कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है? मोर लाइकली टू सिंक एक्स है, ये एक्स है, बिकॉज इट हैज स्मॉलर देन ए। प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर लार्जर देन वाई। more x है and larger than y। ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8। A pin is squeezed between finger and thumb। ये वही कर रहे हैं जो मैं बता रहा था आपको। फिंगर एंड थंब थ्रो ऊपर कर दो। Which statement is correct? The force on the pin is larger on the finger than on hand? No। फोर्स तो सेम है क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही। फोर्स तो सेम है। The pressure of the pin is larger on the finger than on thumb। Yes। एक मिनट, थंब नीचे करो, फिंगर कौन सी है? अच्छा नहीं बेटा, फिंगर ये है और थंब ये है, तो फिंगर पे प्रेशर कम है, थंब पे प्रेशर ज्यादा है। उल्टा रखा हुआ है इसे थंब पे। आगे चलो। द प्रेशर ऑफ द पिन इज लार्जर ऑन द फिंगर? नो। प्रेशर ऑफ द पिन इज लार्जर ऑन द थंब? यस, क्योंकि थंब पे पॉइंटेड है। इज इट क्लियर टू यू? इसको बंद करो।